Hello students, in this video we have to discuss about chapter 9 exercise 9.4 sequence and series। तो एक्सरसाइज 9.4 हमारी टोटली बेस्ड किसके ऊपर है? स्पेशल सीरीज के ऊपर। सीक्वेंस एंड सीरीज में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? एपी एंड जीपी। एपी और जीपी में हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब हमारे पास जो हर एक सीक्वेंस होती है, मान लीजिए 1 2 4 8 एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। कौन सी सीक्वेंस है ये? कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, मींस एपी नहीं है। सेकंड, कॉमन रेशियो चेक करें तो कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो इक्वल है, मींस ये एक जीपी है। अब हर सीक्वेंस तो ऐसी नहीं होती फ्रेंड जो क्या बनाए? एपी या जीपी। तो कुछ सीरीज हमारे पास ऐसी होती हैं कि जो भी एपी नहीं हो और जीपी नहीं हो, उनका क्या करें? एन टर्म्स या उनकी सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करें। तो हम कैसे फाइंड आउट करें? सबसे पहले देखेंगे स्पेशल सीरीज किस टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सीरीज गिवन है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 एंड सोन। इस टाइप की हमारे पास कोई सीरीज गिवन है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी है ये, जीपी है या फिर एचपी है। जो भी हमारे पास सीरीज है, हमारे पास थर्ड सीरीज और होती है एक एचपी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। देन फर्स्ट हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20 एंड सोन, ऐसे चलती जाएगी। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये एपी है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, कॉमन डिफरेंस आया 4। यहाँ से 12 माइनस 6 क्या कॉमन डिफरेंस आया 6। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा इक्वल नहीं है। सेकंड हम चेक करेंगे क्या कॉमन रेशियो इक्वल है। तो सेकंड टर्म को हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, क्या आया? रेशियो 3। ऐसे ही सेकंड थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड किया, रेशियो आया हमारे पास 2। मीन्स कॉमन रेशियो भी इक्वल नहीं है। तो अगर हमें कुछ इस टाइप की सीरीज मिलती है तो हम क्या कहेंगे कि इस सीरीज को हम कैसे सोल्व करें कि ये क्या है? स्पेशल सीरीज है। इसको भी सोल्व करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल जो सीरीज होती है कुछ, उनके सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में या फिर nth टर्म के बारे में। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ रिजल्ट्स नोट आउट करने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होते हैं। अगर हमारे पास 1 से लेके अगर हम 1 2 3 4 सम करें कहाँ तक? n नेचुरल नंबर्स का सम, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये हम एपी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वहीं से डराइव क्या हुआ है, क्या आया? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमारे पास? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सेकेंड हम क्या देखेंगे? अगर इनके स्क्वेयर्स का सम हो, नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम, तो किसके इक्वल होगा ये? एंड लास्ट n स्क्वेयर, तो ये होगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ओके, तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स गिवन है उनका सम करें या उनके स्क्वायर्स का सम करें तो हम डायरेक्ट क्या करें? n की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि सम क्या आएगा। नेक्स्ट थर्ड होता है हमारे पास इनके क्यूब का सम, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड n क्यूब। क्या आएगा हमारे पास? सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स का n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और कंप्लीट का क्या है? होल स्क्वायर। ओके, तो ये तीनों रिजल्ट्स क्या है हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 9.4 में। इसके बाद देखो, इसके बाद स्टूडेंट्स हम समझेंगे सिग्मा या समेशन के बारे में। तो जो ये हमारा साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा या फिर समेशन। अब ये होता क्या है? सबसे पहले ये देखो, जिस भी नंबर के साथ, जिस भी टर्म के साथ हम सिग्मा या समेशन यूज करते हैं, मतलब अगर हमने ऐसे लगा दिया ए एन, ओके, और n इज इक्वल्स टू 1 2
5, n की वैल्यू हमारी 1 से 5 तक। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, सिग्मा मीन्स समेशन, सम करेंगे। सबसे पहले n की जगह वैल्यू पुट करो 1, तो क्या है हमारे पास a1 प्लस सेकेंड 2 पुट करेंगे a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, किसके इक्वल होगा समेशन हमारे पास 1 से लेके 5 तक। तो ओके, अगर ये हमें कहीं तक भी वैल्यू दे सकता है, n की वैल्यू जहां तक भी देगा, बाई चांस n की वैल्यू अगर ये हमें n तक देता है, n की वैल्यू क्या करे n तक देता है, तो हम क्या करेंगे एंड सो ऑन चलते जाएंगे, कहां तक लेके जाएंगे, अगर n तक देगा तो हम वैल्यू को an तक लेके जाएंगे। ओके, तो इनके ऊपर बेस्ड है हमारी टोटल 9.4 एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमें, सीरीज दी हुई है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है कि nth टर्म। अब इस जो हमारी सीरीज है गिवन सीरीज में nth टर्म क्या होगी, nth टर्म होगी हमारे पास an इज इक्वल्स टू, जैसे हमारे पास क्या है ये 1 इंटू 2 है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो क्या हम ब्रेक नहीं कर सकते, फर्स्ट टर्म को एक साथ रखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इनको एक साथ रखते हैं, और प्लस सेकंड जो टर्म्स है जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 इनको एक साथ रखते हैं। तो अगर इनको देखते हुए हम देखें यहाँ पे nth टर्म क्या होगी, तो 1 इंटू 2 चलता जाएगा 1 2 3, तो nth टर्म में क्या होगा n होगा। क्योंकि हम देखो इससे पहले आप एक चीज और देख लो, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो कि हम लिखें nth टर्म किसकी, nth टर्म ऑफ 1 2 3 इनकी। ओके, और सेकंड क्या है हमारे पास, इनटू क्या होगा nth टर्म इनकी भी देखेंगे क्योंकि साथ चल रहे हैं, इनटू nth टर्म ऑफ किसकी, nth टर्म ऑफ 2 3 4 इसकी nth टर्म। तो देखो यहाँ से an किसके इक्वल आएगा, nth टर्म ऑफ 1 2 3 चलता जाएगा, क्या आएगा n, ऐसे ही। अब इसमें देखो, इसमें जब हमने 1 से स्टार्ट किया तो nth टर्म आई हमारे पास 1, इसमें हमारी जब फर्स्ट टर्म 2 है तो nth टर्म क्या आएगी, nth टर्म आएगी हमारी n प्लस 1, तो इसकी nth टर्म आ गई n और इसकी आई हमारे पास n प्लस 1, मीन्स इस सीरीज की हमारी nth टर्म आ गई an किसके इक्वल, n इंटू n प्लस 1। इसके बाद नेक्स्ट देखो आगे क्या करेंगे, nth टर्म आ गई, हमें क्या करना है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो देखो हम क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 समेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं समेशन ऑफ an, मीन्स हम क्या करें यहाँ से समेशन यूज करें an का। समेशन ऑफ an का मतलब क्या होगा, यहाँ से देखो जो हमारी nth टर्म है ना उसको हम क्या करें, अगर उसमें 1 पुट करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करेंगे सेकेंड टर्म आएगी। तो क्या कर दें nth टर्म में यहाँ पे n इज इक्वल टू, अगर हम 1 to n भी लिखें तो यहाँ पे क्या होगा n की वैल्यू 1 पुट करो फर्स्ट टर्म आई, 2 पुट करो सेकेंड टर्म आई। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से समीशन ऑफ an, समीशन ऑफ an करेंगे तो an की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, n इंटू एन प्लस 1 वैल्यू है हमारे पास, तो n स्क्वेयर प्लस n ये आ गई हमारे पास। तो हम यहाँ से an की जगह वैल्यू पुट करेंगे, मीन समेशन ऑफ an की जगह क्या कर सकते हैं n स्क्वेयर प्लस n, यही हो गया हमारे पास। तो हमारे पास समेशन के अंदर आ गया n स्क्वेयर प्लस n। यहाँ से देखो हम अलग अलग समेशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब समेशन ऑफ n स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ n। अब समेशन ऑफ n स्क्वेयर और समेशन ऑफ n, अब यहाँ से ये क्या होगा, अगर हम n की वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू क्या 1 से n तक, तो 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, हमने पढ़ा था क्या होगा नेचुरल नंबर्स के सम का, सॉरी स्क्वेयर का सम। और अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 1 रखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक n तक, ये ऐसे सीरीज बनेगी। तो ये क्या होगी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से आप रखो
एस एन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन प्लस वन, सॉरी 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये किसका हो गया, समेशन ऑफ एन स्क्वायर। ओके, और प्लस क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ एन, मतलब समेशन ऑफ एन को हम क्या लिखेंगे, अब वही एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करो, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, यहाँ भी n इंटू एन प्लस वन, यहाँ 6 है तो 2 इंटू 3, तो ये क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आउट हो गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या आया 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3, यहाँ से क्या मिल गया हमें प्लस 1, ये मिल गया। यहाँ से आगे क्या करेंगे, सोल्व करो इसको, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 और 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3 और एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 एलसीएम आया हमारे पास, तो यहाँ से 3 एलसीएम आएगा, यहाँ 3 जाएगा और 3 प्लस 1 4 मीन्स हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2n प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब हम ऊपर से इरेज करते हैं और वहां लिखते हैं इसको, तो 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करो, इरेज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2n प्लस 4 है, यहाँ से 2 कॉमन आउट कर लो, और क्यों कॉमन ले रहे हैं क्योंकि नीचे हमारे पास 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2 कॉमन ले लिया तो n इंटू एन प्लस वन और ये n प्लस 2 डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, ये 3 है इसके साथ, और आगे क्या था हमारे पास 2 था, तो 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास जो आंसर आया सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ये होगा इस सीरीज के n टर्म्स का सम। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, हमें एक सीरीज दी हुई है 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, थर्ड टर्म है 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ना ही हमारे पास एपी बनेगी और ना ही जीपी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको बना अलग अलग स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखें तो 1 इंटू 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 हर एक टर्म में चलती जाएगी, ऐसे ही सेकंड क्या है 2 3 4 5 चलती जाएगी एंड 3 4 5 6 मीन्स अगर हम इनको अलग अलग करें तो ये सीरीज क्या बन सकती है, एपी बन सकती है। अब यहाँ से देखो वही करेंगे, क्या करेंगे ए एन निकालेंगे nth टर्म इस सीरीज की, तो ऐसे कर सकते हैं, वही nth टर्म ऑफ 1 2 3 4 यही तक, चलो 3 तक लिखो, 1 2 3 इनकी nth टर्म इंटू nth टर्म ऑफ 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड थर्ड मल्टीप्लाई जो थर्ड टर्म है हमारे पास nth टर्म किसकी, nth टर्म ऑफ 3 4 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखो ए एन क्या आएगा हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ 1 2 3 क्या आएगी n, ऐसे ही 2 से अगर स्टार्ट होगा तो वो एक आगे चली जाएगी, मीन्स nth टर्म क्या आएगी n प्लस 1, ऐसे ही जब 3 से स्टार्ट हो रहा है तो nth टर्म में क्या आएगा n प्लस 2, क्या आ गई हमारे पास nth टर्म n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2, तो यहाँ से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स n प्लस 1 और n प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर प्लस n और प्लस 2n मीन्स क्या आएगा प्लस 3n और प्लस क्या आएगा 2, मतलब इसको n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब हमारे पास nth टर्म आ गई। अब nth टर्म आने के बाद हम क्या करते हैं, समेशन, तो सम निकालेंगे जब n टर्म्स का, तो वही है समेशन के अंदर यूज करेंगे क्या an। अब an क्या है हमारी, समेशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो क्या करो अलग अलग अप्लाई कर दो समेशन, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ, देखो 3n स्क्वायर है और प्लस समेशन ऑफ 2n है। इसके लिए देखो
मान लो ये 3n² है, जब भी हम 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर सबके साथ चलेगा, तो क्या कर सकते हैं, 3 को बाहर निकाल सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ n²। ऐसे हम इसमें कॉमन आउट कर सकते हैं, 2 को बाहर रखो और समेशन ऑफ n लिखो। तो करो यहाँ से, यहीं पे देखो, इसको क्या करो, इरेज करके 2 और समेशन n लिखो। इसमें क्या करो, 3 बाहर लिख दो और समेशन, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, समेशन ऑफ 3 बाहर ले लिया और समेशन ऑफ n²। ओके, नाउ फर्स्ट क्या हमारा, समेशन ऑफ n³। समेशन ऑफ n³ होगा, तो समेशन ऑफ n³ किसके इक्वल होगा, इसके लिए देख रहे हैं हम, n³। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, प्लस 3 बार कॉमन आउट कर दिया। समेशन ऑफ n² क्या होगा, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, प्लस समेशन ऑफ n टर्म्स का सम क्या होगा, n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू n+1 डिवाइड बाय 2, ये होगा। अब सोल्व करो इसको। सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले एक ही चीज चेक करते हैं कि कॉमन आउट क्या निकल रहा है। कॉमन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ क्या हो रहा है, तीनों से n इंटू n+1 है, इसके पास भी n इंटू n+1 है, इसके पास भी n इंटू n+1 है। तो हम क्या कॉमन आउट करें, n इंटू n+1 कॉमन आउट करें, n इंटू n+1 हमने क्या किया, कॉमन आउट। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन क्या करो आप, कैंसिल करने के बजाय इसको अभी कैंसिल मत करो, क्योंकि जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से देखो n इंटू n+1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 4 लिख दे इसको। क्यों, क्योंकि स्क्वायर था, 2 बार फिर टर्म, एक बार बाहर ले ली, एक बार अंदर रह गई, लेकिन 2 कंप्लीट अंदर था तो डिवाइड बाय 4, प्लस यहाँ से क्या आएगा, n इंटू n+1 बाहर ले लिया, मतलब 2n+1 डिवाइड बाय 6 आ गया। यहाँ से क्या आया, n इंटू n+1 बाहर ले लिया, मतलब क्या बच गया, ओनली 1 बच गया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच गया, 1 बच गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये एलसीएम ले, तो an करेंगे, an यहाँ से इरेज कर देते हैं, an को, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ से n इंटू n+1 बार है हमारे पास, क्या बच गया, अंदर एलसीएम लो, तो क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 4 और 6 का 12, तो एलसीएम जब 12 आ गया तो ये आ गया 3 इंटू n+1, सॉरी 6 नहीं था हमारे पास, 2 था, क्योंकि हमने 3 से कैंसिल आउट कर दिया था। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा एलसीएम, तो ये आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे आएगा n इंटू n+1, और यहाँ क्या आएगा 2 इंटू, क्योंकि 2 है इसके नीचे, तो 2 इंटू 2n+1। उसके बाद इसके पास क्या है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 4 को बाहर ले आओ, तो इसके डिवाइड में हम लिखेंगे 4 और इसको यहाँ से क्या कर दो, इरेज। अब हम कंप्लीट इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करो, ये बाहर ये रहेगा, इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो n² प्लस n, यह क्या आएगा 4n प्लस 2 प्लस 4, तो यहाँ क्या आएगा n² प्लस 5n प्लस 6, ये किस में चेंज हो जाएगा, n² प्लस क्या आएगा 5n और प्लस 6, तो n² प्लस 5n प्लस 6 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, n+3 और n+2 मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 6 और ऐड करें तो 5, मतलब 3 और 2। तो इसको हम अगेन कैसे लिख सकते हैं, n+3 और n+2 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको क्या करो, कंप्लीट को n इंटू n+1/4 बार था, इस कंप्लीट को हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या है n+3 और n+2,
तो इस कंप्लीट को इरेज करके हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह n+3 और n+2। तो क्या आएगा Sn हमारे पास n इंटू n+1 n+2 n+3 डिवाइड बाय 4। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें क्या करना है सम ऑफ n टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए वही nth टर्म। हर एक क्वेश्चन में इनका पैटर्न सेम रहेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको समेशन में कन्वर्ट करेंगे, समेशन में ले जाके क्या करेंगे Sn फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से an देखो क्या लिख सकते हैं वही nth टर्म किसकी nth टर्म ऑफ 3 5 7 एंड so on into nth टर्म किसकी nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड so on लास्ट। यहाँ से देखो nth टर्म ऑफ 3 5 7 तो 3 5 7 इसकी nth टर्म। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं सिंपली एपी से भी फाइंड आउट करते हैं। एपी की nth टर्म क्या होती है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 a क्या आएगा 3 प्लस n-1 इंटू डी क्या है 2। तो क्या आएगी 3 प्लस 2n माइनस 2। तो 3 माइनस 2 1 मतलब ये आ गया हमारे पास 2n प्लस 1। तो पता चल गया nth टर्म। अगर डायरेक्ट किसी की पता ना चले तो आप एपी से या जीपी से जो भी आपकी बने उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से an क्या आएगा इनकी जो nth टर्म होगी वो होगी 2n प्लस 1 एंड नेक्स्ट nth टर्म किसकी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो इनकी तो क्या होगी डायरेक्ट n स्क्वायर होगी nth टर्म। ओके यहाँ से क्या बनेगा an हमारे पास आ गया 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब क्या करो Sn करेंगे सबसे पहले क्या समेशन an। अब समेशन ऑफ 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर मतलब अलग अलग लिखो इसको 2 को कॉमन आउट कर दो बाहर इंटू समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ से देखो Sn किसके इक्वल होगा n क्यूब। बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर किसके इक्वल होगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 ये होगा। यहाँ से देखो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में और जो नीचे हमारा 2 है ना इसका स्क्वायर है। अगर हम यहाँ से कैंसिल करना चाहें तो एक 2 कैंसिल होगा हमारा। मीन्स ये अगर कंप्लीट को ऐसे ओपन करें देखो यहीं ओपन करती हूँ ऐसे आएगा n स्क्वायर। इसको ब्रैकेट हटा दो तो n+1 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। तो एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया अब हमारे पास ओनली बच गया यहाँ से n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ओनली सिंगल यहाँ से 2 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आउट लें यहाँ से आप कॉमन लो n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया n इंटू n+1 एक बार ले लिया एक बच गया अंदर। यहाँ से क्या बच गया 2n+1 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लिया तो क्या आया 3 बच गया। अब यहाँ से देखो इसको आगे सोल्व करो। आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा n को मल्टीप्लाई करो अंदर बाहर क्या है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। यहाँ से क्या होगा n इंटू n+1 मतलब n स्क्वायर प्लस n। और अगर हम कंप्लीट के नीचे 3 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से क्या आएगा 3 इसके मल्टीप्लाई में आएगा मतलब इसको कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 2n और प्लस 1 ये आएगा हमारे पास। तो 3 को इस 2 के साथ ले आओ मतलब क्या आया n इंटू n+1 डिवाइड बाय 6 और ये क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 5n
प्लस 1। अगर आगे फैक्टराइज होता है तो हम करेंगे, वरना यही छोड़ देंगे। फिर लास्ट हमारा यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स। अब देखो यहाँ से सबसे पहले an चाहिए हमें। an क्या होगी, ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय nth टर्म किसकी, nth टर्म ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन इनटू nth टर्म किसकी, nth टर्म ऑफ 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ से देखो nth टर्म हमारी आएगी an इज इक्वल्स टू 1 बाय nth टर्म ऑफ 1 2 3 क्या आएगी, एक काम करते हैं nth टर्म को उधर लिख देते हैं। यहाँ से ही देखो nth टर्म क्या आएगी हमारे पास, nth टर्म ऑफ 1 2 3 1 डिवाइड बाय, तो n होगी इसकी nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या होगी n प्लस 1। तो हमारे पास nth टर्म क्या आ गई, an इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1। तो अभी तक हमने ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं देखा जिसमें हम क्या करें, जैसे 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस n होगा तो क्या करें कि हम डायरेक्ट n स्क्वायर करें, उसको क्या करें वापस रिवर्स कर दें। तो इसके लिए देखो ये एक स्पेशल सीरीज है और इसके लिए आपको देखना होगा nth टर्म किस फॉर्म की है। nth टर्म है हमारी an आ गई हमारी 1 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1। देखो तो इसको और इजी सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें n ऐड कर दो और n सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर देखो तो सबसे पहले n ऐड करो और n सब्ट्रैक्ट करो। n ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो ये हमारी nth टर्म थी, इसमें क्या किया n ऐड कर दिया और n सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1। तो क्या करो इन दोनों को एक साथ ले लो, इस टर्म को अकेला रखो। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस n डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1। n प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस n एक ही बात है, माइनस n डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1। अब क्या होगा यहाँ से n प्लस 1 से n प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसमें n से n कैंसिल होगा हमारा, मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया 1 बाय n और यहाँ से क्या मिला माइनस 1 बाय n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये बच गया हमारे पास, मतलब डायरेक्ट अब हम an को ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1। हमारी जो nth टर्म है ना वो इस फॉर्म की है। अब यहाँ पे देखो अगर हम n की जगह 1 रखें तो क्या मिलेगा हमें, एक बार चेक करो। n की जगह अगर 1 रखें तो 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2 मीन इसको हमने लिखा है किस फॉर्म में 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2। अब अगर हम कंप्लीट सीरीज को ऐसे राइट करें 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस नेक्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस नेक्स्ट को क्या लिखेंगे 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 और चलता जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट जो हमारी nth टर्म होगी उसको लिखेंगे प्लस 1 बाय n और माइनस 1 बाय n प्लस 1 ऐसे राइट करेंगे। ये समझ आया, हमने क्या किया nth टर्म को ऐसे अरेंज किया कि हम कंप्लीट सीरीज को ऐसे लिख सकें। अब इसको देखो 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय, एक टर्म जो नेगेटिव आ रही है उसके जस्ट बाद वही टर्म पॉजिटिव आ रही है तो मीन कैंसिल हो जाएगी। ये सारी टर्म्स ना कहाँ तक कैंसिल होगी 1 प्लस n तक, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म में हमारे पास आएगी प्लस का 1 अपॉन n माइनस 1 और माइनस 1 बाय n, तो इससे ये यहाँ तक हमारी कैंसिल होगी। लास्ट में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। इस सीरीज को अगर हम देखें तो ये आपको समझ आया कि ये क्या किया, इस सीरीज में क्या होगा लास्ट में हमारे पास सिर्फ ये बचेगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको, ये क्या हुआ सोल्व कर दिया ना हमने, ऐड कर दिया कंप्लीट को, तो सारी टर्म्स ऐड करने के बाद हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। मीन्स Sn के अंदर टोटली बस क्या टर्म बच गई 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। ओके,
तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, n+1 एलसीएम 1 की जगह n+1 और -1, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आया हमारा n/n+1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5² + 6² + 7² अप टू 20 का स्क्वायर। देखो अगर डायरेक्ट हमें ये मिले 1² + 2² + 3², तो हमें क्या है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम पता है क्या होता है, n × n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये होता है हमारे पास। लेकिन ये कब होता है, जब हमारे जो नंबर है ना वो नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 से स्टार्ट होते हैं, और इस सीरीज में क्या हमारे पास नंबर्स है ना वो 5 से स्टार्ट है। तो देखो क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम क्या करें, इस सीरीज के अंदर ऐड कर दें क्या, 1² + 2² + 3² + 4², ये इसके अंदर ऐड कर दें, और यहाँ तक एक कंप्लीट सीरीज बन जाएगी 1² से लेके और फिर 5² 20², और माइनस कर दें क्या, वही 1² + 2² + 3² + 4²। तो ये भी क्या है, 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर्स के सम का स्क्वायर्स का सम, और ये भी क्या होगा हमारे पास, नेचुरल नंबर्स में 1 से 4 तक के स्क्वायर्स का सम। तो सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर्स में कहाँ से कहाँ तक, 1 से और 20 तक के, मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स, मतलब 20 टर्म्स भी किस टाइप के हमारे पास, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सम का फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ दिस। अब यहाँ से जब हम रखेंगे तो n की जगह क्या होगा, n = 20 नंबर्स हैं, तो बताओ क्या होता है स्क्वायर्स का सम, सम किसके इक्वल होगा, n × n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 होता है। ये कब है, जब हम नंबर्स ले रहे हैं 1 से 20 तक, n की वैल्यू लेंगे 20, और माइनस सेम फॉर्मूला लगाएंगे n × n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, क्योंकि ये भी तो हमारे स्क्वायर्स ही है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है। और यहाँ पे क्या करेंगे, n = 4, ये n = 20, तो रखो यहाँ पे n की वैल्यू 20, तो 20 × 20 + 1 21, 2 × 20 और +1, तो क्या आएगा 40 + 1 41 डिवाइड बाय 6, और माइनस क्या होगा, n की जगह 4 रखो, 4 × 5, और यहाँ पे 4 2 = 8 + 1 क्या आएगा 9 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं भी 41 लिख लेते हैं, 41/6, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, जैसे 2 से ये 10 पे, ये 3 पे, 3 से ये 7 पे, ठीक है, 3 से जब ये 7 पे हो गया तो उसके बाद देखो यहाँ पे 2 से ये 2 और ये 2 3 = 6, 3 से 3 3 = 9, तो यहाँ क्या आएगा 7 1 = 7, 7 4 = 28, 2 8 7 0 हो गया, और माइनस कितना करेंगे 5 2 = 10, 10 3 = 30, तो कितना माइनस करेंगे इसमें से 30, मतलब क्या आया हमारे पास 70 था, तो कितना गया 2 8 4 0। तो हमारे पास जो 5² + 6² जो ये सीरीज गिवन है कहाँ तक 20 तक, इसका सम क्या आएगा 2840। ओके, हम ये फॉर्मूला n जो स्क्वायर होता है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो हम यूज करते हैं वो हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे नंबर्स है ना वो नेचुरल नंबर्स मीन 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब यहाँ 4 तक नंबर्स क्या थे, गायब थे, हमने क्या कर दिया 4 तक ऐड किया और लास्ट में क्या कर दिया 4 तक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो ये इजीली हमने 1 से 20 तक का फाइंड आउट किया, उसके बाद 1 से 4 का, और इन दोनों का क्या कर दिया माइनस, तो हमें मिल गया 5 से और 20 तक का सम।